क्या आपका भी मुंह बार बार सूखता है? आप बार बार पानी पीते हो फिर भी मुंह सूखा लगता है और लगता है पानी की कमी तो नहीं? ये कारण पानी की कमी नहीं बल्कि लार की कमी का संकेत है। लार की कमी से पानी पीने के बाद भी मुंह सूखने लगता है और इसे नजरअंदाज करने लगते हैं। मुंह सूखना और लार कम बनना केवल असहजता नहीं बल्कि पाचन, दांत, गला और पूरे स्वास्थ्य पर असर डालने वाली स्थिति हो सकती है। इस स्थिति को आयुर्वेद में मुख शोक कहा जाता है, जिसमें मुंह के अंदर लार बनना कम होती है। लार मानव शरीर के लिए बाकी अंगों की तरह ही आवश्यक है। यह मुंह को गीला रखने, दांतों की रक्षा करने और भोजन पचाने और पाचन तंत्र को संक्रमण से बचाने में मदद करती है। आयुर्वेद में मुंह सूखना और लार कम बनने का वात, पित्त और अग्नि का असंतुलन जोड़कर देखा गया है। वात दोष के असंतुलन शरीर में रूखापन बढ़ जाता है और सर्दियों में प्राकृतिक रूप से वात की वृद्धि में शरीर में वृद्धि होती है, जबकि पित्त दोष शरीर में जलन और गर्मी को बढ़ाता है। इन तीनों के असंतुलन से ही मुंह सूखने और लार कम बनने की परेशानी होने लगती है। मुंह सुखाने और लार कम बनने की स्थिति में आयुर्वेद में कुछ घरेलू और आसान उपाय बताए गए हैं, जिनके जरिए परेशानी के लक्षणों को कम किया जा सकता है। इसके लिए सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में घी डालकर लेने से शरीर की शुष्कता और मुंह की शुष्कता कम होती है। मुलेठी का चूर्ण भी ले सकते हैं आप इस परेशानी में। इसके लिए मुलेठी का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार लें। ये गले को ठंडक देता है, शरीर की गर्मी को कम करता है और प्राकृतिक रूप से लार बनाने में मदद करता है। साथ ही मुंह की शुष्कता और गर्म कम करने की आयुर्वेदिक ऑयल कूलिंग को बेस्ट बताया गया है। दिन में 2 बार मुंह के अंदर तेल रखकर कुल्ला करें। ये दांतों और मुंह की शुष्कता को कम करने में सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है। इससे मुंह की लार ग्रंथि पर एक्टिवेट हो जाती है। आंवला का रस और धनिया का पानी भी मुंह सूखने और लार कम होने की परेशानी में सुधार लाता है। आंवले का रस पित्त को शांत करेगा और लार बनने में मदद करेगा, जबकि धनिया का पानी पेट की जलन को शांत करेगा और शरीर को शुष्कता को कम करेगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और पेज को फॉलो जरूर करें।